इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सुहेल वड़ैच उस्मान बुज़दार की तब्दीली की खबरें देते रहे और जब ये खबरें झूठी निकली तो उस्मान बुज़दार को तब्दील करवाने के लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया। सोचो कहीं ऐसा तो नहीं है तुमको ही इदराक न हो, जो दिल चाहे खबर बना दो, इतने भी बेबाक न हो। कुंडा सहाफत करने वालों जरिया खबर हो माश न हो, सबके गिरेबान झांकने वालों क्यों अपना गिरेबान चाक न हो। देखते हैं सुहेल वड़ैच ने कब कब उस्मान बुज़दार की तब्दीली की पेशन गोइयां की जो अब तक गलत साबित हुई। पोला तो पोला किसके लिए किया है? क्या जो चेंज आने वाला है जिसकी बात हो रही है मरकज में, सूबे में, आप कहीं देख रहे हैं? दो तीन ऑप्शंस हैं। अच्छा, दो तीन ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वो बड़ी देर से ये पंजाब में भी और वफाक में भी और सियासी और गैर सियासी पीटीआई और दूसरे हलकों में ये फील किया जा रहा था कि ये बुज़दार साहब जो हैं इनसे डिलीवर नहीं हो रहा। तो कहा यह जा रहा था कि बुज़दार साहब को बदल लें। उसके लिए कई ऑप्शंस आई, असलम इकबाल आए, हाशिम जवां बख्त आए और कई नाम, अलीम खान का नाम आया, लेकिन ये कुछ हो ना सका। और उसकी वजह ये थी कि खान साहब और उनका जो ख़ानदान है वो इनका सपोर्टर है बुज़दार साहब का, वो समझते हैं कि नहीं यही डिलीवर करेंगे। लेकिन अब चूँकि खान साहब थोड़े से वीक हुए हैं, पोले हुए हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि या तो बुज़दार साहब की तब्दीली हो जाएगी और अगर ये मुमकिन ना हुआ तो एक नया पावर हाउस क्रिएट किया जाएगा पंजाब में, जिसमें कि जिस तरह फैसल साले हयात और मंजूर भट्टू दो पावर सेंटर्स थे यक वक़्त पंजाब में, इस तरह का कोई फार्मूला आ सकता है। पंजाब के मामले में तो तब्दीली के बारे में अब मुतबादल ढूंढे जा रहे हैं। 4 मुतबादल नाम आ चुके हैं, उन पे बातचीत हो रही है। चुनांचे एक स्टेप आगे चला गया, पंजाब में तब्दीली जो है वो होने जा रही है जल्दी, ठीक है, और उसके लिए मुतबादल भी सामने आ गए हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जो जितनी मुखालफत पीएम की तरफ से पहले की जाती थी पंजाब में तब्दीली की, वो अब नहीं हो रही। सुहेल वड़ैच ने 11 जुलाई 2020 को जंग अखबार में उस्मान बुज़दार की तब्दीली पे कॉलम लिखा। फिर 13 जुलाई को बीबीसी उर्दू में भी उस्मान बुज़दार के तब्दीली के बारे में कॉलम लिखा। वड़ैच साहब, लेकिन आपने तब्दीली के हवाले से कुछ आर्टिकल्स लिखे और बड़े अच्छे खूबसूरत उसमें इस्तारे भी इस्तेमाल किए और आप कह रहे थे कि पंजाब से तब्दीली का आगाज़ होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको रूल आउट किया और अभी वज़ीर इत्तलात ने तो बाकायदा एक ट्वीट कर दिया उसके ऊपर कि कहीं नहीं जा रहे। देखिए, गुजारिश ये है कि कर दिया, बिल्कुल जाहिर है फैसले तो उन्होंने ही करने हैं, लेकिन कुछ दिन देख लें। मेरा ख्याल है कि पहले जिस चीज़ की तरदीद की जाती है बाद में उसकी तस्दीक हो जाती है। आपको ये क्यास या गुमान क्यों है कि वो जाने वाले हैं? क्योंकि आपके आर्टिकल्स मैंने BBC पे भी देखे, जंग में भी देखे, VOA में भी देखे, आपकी बातें भी सुनी, तो आप बड़े इस मामले में कन्विंस नज़र आते हैं कि ही इज़ ऑन हिज वे आउट। लेकिन वहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ना उनके एटीट्यूड से ही हमें लगा और आज तो वज़ीर इत्तलात ने भी मोहर लगाई, तो ये क्यों आपको क्यों लग रहा है कि जाने वाले? देखिए जी, गुजारिश ये है कि मैं अकेला तो नहीं कह रहा, बहुत से लोग भी कह रहे हैं, मैं पहला हो सकता हूँ। मेरा तज्जिया भी है और मेरी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इट्स टाइम दैट देयर विल बी ए चेंज इन पंजाब गवर्नमेंट। मैं इसकी टाइमिंग नहीं अभी तय करता, लेकिन इस पे गौर हो रहा है और मेरा ख्याल है कि इमरान साहब भी इस पे कन्विंस्ड है। हाँ, अब ये कब होगी, कितने अरसे बाद होगी, ये मैं इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये मुझे इल्म है कि इमरान खान साहब इस बात पे अब तैयार हैं कि पंजाब में कोई नया चेहरा ट्राई किया जाए। जब प्राइम मिनिस्टर के जो करीबी ज़राए हैं वो कोट करते हैं, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का ख्याल ये है कि आज बुज़दार को हटाया इस दबाव के ऊपर तो जो दूसरा ला के बिठाया गया तो 4 दिन के बाद उसको भी हटाना पड़ जाएगा, इसलिए जहाँ पे जिस फैसले पे खड़े हैं आज जम के खड़े रहे। हो सकता है उनकी बात दुरुस्त हो सकता है कि ना माने, हो सकता है मैं ये भी नहीं कहता कि मेरी बात 100% दुरुस्त है, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मेरा अभी तक ये अंदाजा है कि नहीं, ये तब्दीली होने जा रही है। भाई साहब कह रहे थे बहुत सारे उम्मीदवार तैयार भी हो रहे हैं, लॉबिंग भी हो रही है इस वक्त। मेरी इत्तला के मुताबिक मुतबादल ढूंढा जा रहा है
बाज मुतबादल उम्मीदवारों के इंटरव्यू टाइप मुलाकातें भी हुई हैं और डेफिनेटली पंजाब के अंदर तब्दीली के बारे में मीटिंग्स हुई हैं और हो रही हैं। अच्छा वड़ाई साहब, तो इसमें अगर तो वाकई ये डाउन द लाइन जाके ये हो जाता है तो चौधरी बरादरान किस तरफ जाएंगे? ये भी सुनने में आया कि वो खुद अपना उम्मीदवार, बल्कि परवेज़ इलाही साहब खुद अपने आप को जो है पिच करेंगे जैसे ही अगर ये फैसला होता है, क्योंकि आपको पता है ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल नहीं टूटे लेकिन टूटने के करीब हैं, मामलात उनमें काफ़ी नाराज़गी बढ़ चुकी है। देखिए आदिल साहब, बड़ी कि चौधरी कैंप है वो क्लियर हैं कि या बुज़दार या चौधरी परवेज़ इलाही, वो कोई तीसरी ऑप्शन के लिए फिलहाल तो तैयार कि भाई काफिले अपना तहरीक इंसाफ का कोई और उम्मीदवार आ जाए। अभी पिछले दिनों ये भी चली कि राजा बशारत अगर आ जाए तो शायद काफ लीग जो है या चौधरी परवेज़ इलाही भी तैयार हो जाए, क्योंकि उनका बड़ा तल्लक रहा है। लेकिन मेरे ज़राए ये कहते हैं कि नहीं, काफ लीग या चौधरी परवेज़ इलाही या बुज़दार, इसके अलावा चाहे राजा बशारत भी हों तो इसका ठीक, तो इसका तो वड़ाई साहब मतलब यही हुआ कि डेडलॉक पैदा हो सकता है पंजाब में अगर इमरान खान साहब संजीदा हैं और सोच रहे हैं कि बुज़दार साहब का मुतबादिल, क्योंकि काफ लीग के बगैर तो बड़ा मामला मुश्किल होगा संभालना। मेरा ये ख्याल है कि उसकी तैयारी की गई है कि काफ लीग के बगैर किस तरह तब्दीली लानी है, लेकिन बात असल में ये है कि ये जब तब्दीली जब भी आएगी, ये ज़रूरी है कि सारे लोग इसके ऊपर इकट्ठे हों। अगर काफ लीग इकट्ठी हुई, अदारे इकट्ठे ना हुए या कोई और ना हुआ तो फिर तब्दीली लाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ा थोड़ा मार्जिन है, कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं है तहरीक इंसाफ के पास, छोटी सी अक्सरियत है सादा, और उसमें भी अगर कोई 2-4 बंदे भी इधर उधर हो गए तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सब ऑन बोर्ड होंगे, एक सफ़े पर होंगे, तभी तब्दीली आएगी, काफ लीग हो, अदारे हों या गवर्नमेंट हो। और मेरा ख्याल है कि जब तब्दीली आएगी सब एक सफ़े पे होंगे, कंसेंसस से ही पहले ये चीज़ तय हो जाएगी। 16 जुलाई को वज़ीर इत्तलात ने उस्मान बुज़दार की तब्दीली की खबरों की तरदीद की। इसके बावजूद सुहेल वड़ैच ने 21 जुलाई को कॉलम लिखा कि इस्लामाबाद में उस्मान बुज़दार के मुतबादिल के लिए इंटरव्यूज़ हो रही हैं। जबकि सारे दावे गलत निकले तो सुहेल वड़ैच ने वज़ीर आज़म इमरान खान के वालदा के नाम से खुद साख्ता ख़त लिखकर इस बात की शिकायत की कि इसमें ऐसी क्या मजबूरी है कि इमरान खान उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं कर रहे। देखिए, जो लोग मुहिम चला रहे थे ना, एक दो क्योंकि जर्नलिस्ट हम लोगों की नीयतों में नहीं झांक सकते, बिल्कुल अल्लाह ही जानता है। जिन लोगों ने लिखा उसमें बाज़ मोतबर अखबार में भी शामिल थे, लेकिन मुझे ये मालूम हो गया था कि इसकी सारी प्लानिंग नून लीग ने की है। देखिए, डिसइंफॉर्मेशन प्लांट की जाती है और बाद लोग चकमे में आ जाते हैं। अच्छा, मीडिया पहले दिन से कह रहा है जनाब कि इनको बदलें और हमारी कोई मर्जी का बंदा लेके, सो एफर्ट्स तो पहले दिन से, लेकिन इमरान खान साहब नहीं मान रहे।